फॉरेन कंट्री में दास गया, किसी के घर में रुका था, कुछ दिनों तक प्रोग्राम था, तो उनके घर में मैं ठहरा हुआ था। तो वो घर में माहौल बड़ा टेंशन वाला जब मैं गया। और उनका सबसे बड़ी बात कि उनके घर में नेम है, सुबह 3 बजे सारा परिवार मिलकर नित्यनेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि सारा परिवार नित्यनेम करता है। तो मुझे जिन्होंने बुलाया था वो मैंने पूछ ही लिया, अभी क्या बात है, सब बड़े उदास सब बैठे हो, हुआ क्या है? तो उन्होंने गाड़ी में मुझे चक्कर खिलाने ले गए। वो भी बहुत धनवान और अमीर आदमी। कहने लगे बहुत बड़ा संकट आ गया है हमारे में, मेरी जवान बेटी है, कॉलेज जाती है, उसके पीछे एक लड़का पड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लड़का बहुत बड़ा ताकतवर पॉलिटिकल अप्रोच वाला है और गुंडा है, मवाली है। उसने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसके आगे मैंने कई जगह पर जाके अपनी पहुंच लगाने की कोशिश की, सब उससे डरते, कोई साथ नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने दिन हो गए चिंता में बैठे, कॉलेज नहीं भेज रहे हैं, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं बस घर से बाहर निकलेगी। उसने कह दिया कि मैं उठा लूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कैसी कंडीशन है साथ संगत जी। और मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु हमारा कितना समर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू काहे डोले प्राणियाँ तुझे रखेगा सिरजनहार। पर किसकी रक्षा करता है? पॉइंट उस पर भी आना है, समझना पड़ेगी बात कि क्यों रक्षा करता है। अब मैं वहीं पे बैठा हूँ, मैं भी सब बातें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चुपचाप समझ रहा हूँ क्या हो रहा है। और कहने लगे आखिर में अब हमने ये फैसला किया है कि मैंने एक बंदूक खरीद ली है विदाउट लाइसेंस वाली, रिवॉल्वर, कि अपनी बेटी की इज्जत मुझे प्यारी है, मैं ये तो होने नहीं दे सकता जो वो चाहता है, मैं उसका कत्ल कर देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब परिवार ने यही फैसला किया है कि मैं उस लड़के का कत्ल कर दूंगा, खुद जेल में चला जाऊँगा, फांसी कुछ भी हो। अब देखो पूरा घर रुल सकता है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है जिस कगार पे वो जा रहा है। अगर नहीं जाए तो भी, जाए तो भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी मुश्किल समय आ गया, वो भी अमृत वेले के बाद 3 बजे उठते हैं। हमारे मन में कई बार आता है कि हम तो अमृत वेले उठते हैं, हमें ऐसी तकलीफ क्यों है? ये इम्तिहान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई बार हमारे कर्म इतने बुरे किए होते हैं साथ संगत जी, सब करते हुए भी मुश्किल समय आ जाता है। पर जिसके पास अमृत वेले का नित्यनेम है, महापुरुषों की संगत है, गुरु हाथ देकर रख देता है कि एक बाल भी बिंगा नहीं होने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उन्होंने सारी घटना मुझे बताई, मैं भी विचार में पड़ गया क्या करना चाहिए, सोच रहा था। तो उनको एक फ़ोन आया पंजाब से, महापुरुषों का, फॉरेन कंट्री में बैठे हूँ, पंजाब से फ़ोन है, जिन महापुरुषों को वो मानते हैं, बहुत ही कमाई वाले महापुरुष, दास ने दर्शन किए, अब शरीर छोड़ चुके हैं वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें फ़ोन करके कहा कि जो तूने सोचा है, उनसे बात नहीं की, महापुरुष अंतर्जामी जानते हैं, कहने के जो तूने सोचा है मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तूने सोचा है मत करना। तो कहने का क्या करो फिर? कहने के जो मैं कहता हूँ वो करेगा। कहने के आज तक जो कहा है किया है। कहने के अब तेरा नेम 3 से 6 का है ना, सारा परिवार अब 12 से 6 का कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने सवाल किया कब तक? पूरी रात जागना हमारे लिए मुश्किल है। कहने के जितने दिन तक मैं रोकूँ नहीं तब तक करना। मैं कॉल करके खुद कह दूंगा कि बस बाकी 3 के 6 नेम पे आ जाओ। अब जब तक मैं ना बोलूँ तब तक 12 से 6 का नित्यनेम करो। ये बाबा अनंत सिंह जी के वचन है साथ संगत। जब मुश्किल समय आ जाए, मुसीबत आ जाए, नित्यनेम बढ़ा दो, मुश्किल समय बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हम क्या करते, मुश्किल समय में नित्यनेम नहीं बढ़ाते, उल्टा छोड़ के बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मुश्किल समय आए, नित्यनेम बढ़ा दो, चाहे हो आपका फिर भी थोड़ा बढ़ा दो। ये महापुरुषों के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही वचन उन्होंने किए। अब रात को 12 से 6 बजे तक सारा परिवार, 5 मेंबर हैं, गुरु साहब जी के कमरे में बैठ के वाहिगुरु सिमरन करते हैं, अपना नित्यनेम करते हैं। मैं तो वहाँ से आ गया साथ संगत जी, क्योंकि मेरे थोड़े दिन का काम था, पर मेरा ध्यान इसमें था। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मुझे बार बार फ़ोन करता रहा मैं कि मुझे बताना क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आपके नित्यनेम से क्या हुआ। तो फिर एक दिन उनका फ़ोन आया, तकरीबन 32 दिनों बाद साथ संगत। मुझे कहने लगे कमाल ही हो गया। मैं बोला क्या कमाल हो गया? कहने 20 दिन बाद ही फ़ोन आ गया था महापुरुषों का, बस अपने 3 से 6 वाले नेम पे आ जाओ। कहने की क्यों, क्या कहा महापुरुषों ने? कहने के महापुरुषों ने कहा गुरु ने हुक्म दिया है कि अब कोई बाल भी बिंगा नहीं करेगा, लड़की की तरफ वो लड़का देखेगा भी नहीं,
महापुरुषों ने वचन किया, तुम बेफिक्र होकर लड़की को कॉलेज में भेजो, वो लड़का अब इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और कहने लगे 12 दिन हो गए, आज मैं आपको 12 दिन बाद फ़ोन कर रहा हूँ, डर डर के पहले वो गई तो हम पीछे पीछे जा रहे थे, साथ दे रहे थे, अब तो ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही ना हो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कि उसे समझाया कुछ किया, बस गुरु को आसरा पकड़ लिया, गुरु ने क्या किया वो जाने। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके बस में सारा संसार है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि है, वो जो चाहे कर सकता है। साथ संगत जी, कितनी बड़ी समस्या थी और क्या हुआ, उसके पीछे कारण क्या ठीक होने का। महापुरुषों के वचन, अमृत वेले का नित्य नेम, गुरु पे विश्वास। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए गुरु नानक देव जी के बारे में एक और साखी जानते हैं। अपने गांव की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बालक गुरु फिर से मुक्त हो गया। उन दिनों उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक व्यक्ति को शिक्षित माना जाता था जिसे गांव मौलवी या पंडित द्वारा प्रमाणित किया गया था। लेकिन नानक शिक्षकों के भी शिक्षक थे। लेकिन मेहता कालू अभी भी चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि अपने बेटे की सगाई कैसे की जाए। एक दिन उसने सोचा कि नानक को मवेशिया को चराने के लिए भेजे जाना चाहिए। उनके पास कई गायें और भैंसें भी थीं और उन्होंने मवेशियों को चराने के लिए बाहर ले जाने के लिए एक नौकर को काम पर रखा था। लेकिन उनका काम संतोषजनक नहीं था, इसलिए उन्होंने नानक से यह काम करने के लिए कहा। नानक को जंगलों और पहाड़ों में घूमने का बहुत ही शौक था, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। वह भैंसों को हरे भरे घास के मैदानों, घने जंगलों और विशाल चरागाहों में ले जाते थे। लेकिन मवेशियों को चराते समय वह एक भगवान पर अपना मन तय करता था। एक दिन जब गुरु नानक देव जी अपने मवेशियों को चरा रहे थे, तो वह जमीन पर बैठ गए और अपने ध्यान से उत्साहित हो गए। वह अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह अनजान हो गए थे। इसी बीच मवेशियां एक किसान के खेत में घुस गए और उसके माध्यम से बोहें जमा ली। संयोग से किसान वहां पर आ गया। जब उसने देखा कि भैंसें उसके खेत को नष्ट कर रही हैं, तो वह गुस्से से खुद के बगल में था। अपने नौकरों की मदद से उसने मवेशियों को अपने खेत से बाहर निकाल दिया। वह चिल्ला रहा था और जोर जोर से रो रहा था कि जिसने भी अपने मवेशियों को अपनी फसल बर्बाद करने की दी थी। किसान सीधा राय बुलार के पास गया और गमगीन स्वर में बोला, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेहता कालू की भैंसों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी है। मुझे लूट लिया गया है। मुझे न्याय दिलाओ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे हुए नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दुखद कहानी को सुनकर राय बुलार ने तुरंत मेहता कालू और नानक जी को भेजा। उन्होंने जो सुना उसे बताया और मेहता कालू से पीड़ित किसान को मुआवजा देने के लिए कहा। फिर नानक की कुर्सी पर उन्होंने नुकसान का अनुमान लगाने के लिए अपने नौकरों और किसान को खेत में भेजा। जब वे खेत में पहुंचे तो पाया कि फसल जस की तस है और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। नौकर और किसान ने वापस जाकर मामले की सूचना राय बुलार को दी। उन्होंने कहा, एक ब्लेड घायल नहीं हुआ था और किसान ने मेहता कालू को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। यह सुनकर राय बुलार इस तरह के बेबुनियाद झूठ बोलने पर किसान को गुस्सा आ गया। लेकिन किसान ने आपत्ति जताते हुए कहा, सर मैं झूठा नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से बर्बाद हुई फसल को देखा है और मैंने अपने नौकरों की मदद से मवेशियों को खेत से बाहर निकाल कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि बाद में परमेश्वर का चमत्कार क्या हुआ। किसान ने माफ़ी की भीख मांगी और गुरु नानक की ओर देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। कृपया मुझे अपने शब्दों में इस बारे में समझाइए। उसी समय गुरु नानक देव जी ने कहा, सच्चा ईश्वर इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता है। वह स्वयं अपनी रचना बनाता है और स्वयं उसे नष्ट करता है। मनुष्य अपनी महानता का न्याय नहीं कर सकता। मैं उसका विनम्र सेवक हूँ केवल।
मैं तुम्हें उसकी शक्तियों के बारे में कैसे समझा सकता हूँ। किसान ने गुरु के सामने प्रणाम किया और उनके पैर छुए। उसने कहा, तुम नहीं हो साधारण बच्चे, प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।